अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप भी हर सुबह एक ही तरह का नाश्ता खा खा कर बोर हो चुके हैं तो फिर आपको इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी अरेबिक चिकन पराठा, जो कि अंदर से स्टफ्ड है और बहुत ही क्रिस्पी और फ्लैकी बनकर तैयार होता है। बहुत ही बेहतरीन सा ये क्रंची सा बनता है। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आगे रमज़ान आने वाला है तो आप इसको सहरी में भी बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही ईजी और सिंपल है, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2.5 कप मैदा। और मैदा हमने जब भी ऐड करना है तो आपने इसको सबसे पहले छान लेना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करना है और नीम गर्म पानी से हम इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर ली है। इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल स्प्रे कर देंगे ताकि इसकी स्किन ड्राई ना हो। और इसको हमने कवर करके रख देना है, आधे घंटे का रेस्ट देंगे। अब हम इसके लिए अंदर की स्टफिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन में ले लिया है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर देना है। साथ ही इसके अंदर हमने एक सब्ज मिर्च ले ली है, उसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया है और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने चिकन ले ली है। चिकन को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक साइज का कीमा बना लिया है और ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन है। आप चाहें तो आप चिकन को चंक्स में काट कर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और चिकन को हमने यहाँ पर कुक कर लिया है। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, आप पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना है, हाफ टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा हमने इसके अंदर चाट मसाला डाल दिया है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्सअप हो जाएंगे तो तब हमने इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज़ का प्याज लिया है, मेरे पास थोड़ा सा सब्ज़ प्याज भी था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है और हमने इसको भी चॉप कर लिया है। 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शिमला मिर्चें ऐड कर दी हैं और 2 से 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर हमने टमाटर डाल दिए हैं। और अब इन वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस जस्ट हल्का सा मिक्स करना है और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर डाल देना है। वेजिटेबल्स को क्रंची ही रखेंगे इसके अंदर, ज़्यादा पकाएंगे नहीं। बस अब इसकी हल्की सी हमने मिक्सिंग कर देनी है और इसके नीचे हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। और अब हमने स्टफिंग को रख देना है एक साइड पर ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। आप इस चिकन कीमे की जगह मटन या बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। और अब हम इसको रख देंगे। तो जी यहाँ पर डो हमारी बेहतरीन सेट हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका है। और अब हमने इसको 1-2 पंच लगा लेने हैं ताकि बेहतरीन सी ये मज़ीद सॉफ्ट हो सके। और अब हम इसे ले चलते हैं काउंटर शेल्फ पर और इसको हमने इसके पेड़े रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पर हमने इसको इक्वली इसके मैं 4 पीसीज में इसको डिवाइड कर लूँगी। 4 हमने इसके इक्वल साइज के पेड़े तैयार कर लेने हैं। अगर आपने छोटे पराठे का साइज रखना है तो फिर आप इसके अंदर 6 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। और इनको हमने इस तरह से पेड़ों की शेप देते जाना है। तो इस तरह से ये 4 पेड़े हमने रेडी कर लिए हैं। एक पेड़े को उठा लेना है और बाकी पेड़ों को हमने कवर करके रख देना है और इनको हमने बाद में बेल लेना है। काउंटर शेल्फ पे हमने मैदा डस्ट कर लेना है और इस पेड़े को हमने बेल लेना है। बिल्कुल बारीक बेलेंगे हम इसको बेलन के जरिए, बारीक बेल लेना है। आप बेशक चौरस बेलें या आप इसको गोल बेलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। ठीक है। और अब हम इसके सेंटर में स्टफिंग रखेंगे। 2 से 2.5 चम्मच के करीब हम इसके अंदर रखेंगे। बहुत ज़्यादा इसको ओवर क्राउड नहीं करना है। और इसको ना हमने ऐसे स्क्वायर स्टाइल में सेट कर देना है, स्पून के ज़रिए या हाथों के ज़रिए, जैसे भी हो आपने इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लेनी है। और अब इसके सेंटर में हमने थोड़ी सी स्पेस बनानी है, होल कर देना है, क्योंकि हमने इसके अंदर रख देना है एग। यहाँ पर मैंने एक एग ले ली है, ये हमने इसके सेंटर में रख देना है। ठीक है। और फिर टूथपिक की मदद से या आपने फोक की मदद से बस इसको हल्का हल्का सा इस तरह से तोड़ लेना है। तो ये ज़्यादा बिखरे नहीं, वरना इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ स्लाइस ले ली है, ये ऑप्शनल है, आप चीज़ डालना चाहें तो डाल सकते हैं और स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये हमने इसके सेंटर में रख देना है। और अब हमने एक साइड से इसको उठाना है एहतियात से और इस तरह से इसके ऊपर रख देना है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी उठाना है और इसके ऊपर ऐसे कर देना है और हल्का हल्का इसको प्रेस करना है ताकि कहीं से भी ये खुले नहीं। ठीक है। और इसके जो ये कॉर्नर्स है ना, इनको हमने हल्का हल्का सा प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से सील होना चाहिए। बिल्कुल भी इससे बाहर इसकी कोई भी स्टफिंग है नहीं निकलती है। और अब हमने यहाँ से इसको उठाना है और इस तरीके से इसके ऊपर लाके कर देना है और फिर यहाँ से इसको उठाएंगे
और फिर इस तरीके से हमने इसको रख देना है और आपस में अच्छे से जोड़ देंगे। आप चाहें तो आप इसको गीला करके भी, हाथों को वेट करके भी आपस में इसको जोड़ सकते हैं, जिससे ये बेहतरीन किस्म की हमारी ये पराठे रेडी हो जाएंगे। और ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसको उठा लेना है और हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है और ये देखें हमारा बेहतरीन सा ये पराठा बनकर तैयार है और इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो जी यहाँ पर मैंने एक अदर फ्राइंग पैन ले लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और कम ऑयल के अंदर भी इसको इजीली बना सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हमने डाल देना है अपना ये पराठा और हल्का हल्का सा हम इसको प्रेस कर लेंगे। और ये देखें इसके नीचे बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। फ्लेम मैंने इसके नीचे लो टू मीडियम रखनी है ताकि फौरन से इसका कलर चेंज ना हो जाए। और स्पून के जरिए हल्का हल्का सा ऑयल हमने इसके ऊपर भी डालते जाना है ताकि ऊपर वाली साइड भी कुक होती जाए। ये ना हो कि जब हम इसकी साइड टर्न करें तो ऊपर से ये पराठा फट जाए, तो इसलिए ये एहतियात करेंगे जिससे एकदम आपके परफेक्ट पराठे बनकर तैयार हो जाएंगे। हल्का हल्का सा गर्म ऑयल हमने इसके ऊपर डालना है और जैसे यहाँ से देखें कुछ देर के बाद हमने इसकी साइड को टर्न कर देना है। चेक करें जरा, कितना प्यारा एक साइड से खूबसूरत सा कलर आ चुका है इसको। और अब हमने इसको दूसरी साइड से भी प्यारा सा कलर आने तक पका लेना है अच्छी तरह से। और अब हमने इसको कवर करके रख देना है 2 मिनट के लिए लो हीट पर ताकि अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसकी साइड को टर्न कर देना है और ये देखें एक साइड से प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हमने मजीद इसको कुक करना है और दूसरी साइड से भी मैं 1 मिनट के लिए कवर करके कुक कर रही हूँ ताकि हमारा पराठा बिल्कुल भी इससे अंदर से कच्चा नहीं बनेगा, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो जी दूसरी साइड से भी यहाँ पे पकाते हुए मुझे 1 मिनट हो चुके हैं। हमने अब दोबारा से देखें इसकी साइड को टर्न करना है और जब तक इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आता है तब तक हमने इसको पकाते रहना है। और इसकी इन सभी साइड्स को हमने अच्छे से कुक कर लेना है ताकि सभी साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ सके। और आप कोशिश करें कि आप इसको फ्राइंग पैन में बनाएं जिससे ये बहुत एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। ये देखें जी दोनों साइड से एकदम इसको परफेक्ट सा कलर आ चुका है। चेक करें इसका कलर आप। और अब हमने इसको निकाल लेना है, ठीक है। और बाकी के भी मैं सेम इसी तरीके से रेडी कर लूंगी। और ये देखिए जी इसी तरीके से हमने दूसरा वाला भी रेडी कर लेना है। और यहाँ पर मैंने 2 पराठों के अंदर एग ऐड किया है और बाकी के अंदर मैंने विदाउट एग बनाया है। आप एग को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। विदाउट एग भी ये बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। और अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितने बेहतरीन बनते हैं। बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से एकदम ये परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। इवन कि आप इसको शाम की चाय में भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे जो नहीं भी शौक से खाते हैं पराठा, वो भी इसको खाना बहुत शौक से पसंद करेंगे। और ये चेक करें ज़रा। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।